बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहबाज भट्ट, आप देख रहे हैं जेलम टीवी। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जा रहा है और जेलम में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ मकामात पर मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। किस तरह आग को बुझाना है, हंगामी सूरत हाल में किस तरह आग पर काबू पाना है, लोगों को महफूज मकामात तक किस तरह पहुँचाना है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना सईद मौजूद, इनसे जानते हैं एक साल में आग लगने के कितने वाक़यात हुए और आज के दिन लोगों में क्या शऊर उजागर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, जिसका बुनियादी मकसद तो ये है कि हम फायर फाइटर जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है उनको हमने खराज अकीदत पेश करना है। जैसे गखड़ प्लाजा रावलपिंडी का इंसिडेंट है जिसमें 12 फायर फाइटर जो है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये हमारे रावलपिंडी डिवीज़न की मिसाल मौजूद है। तो जहाँ तक हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जेलम की, तो लास्ट ईयर हमारे पास 368 फायर की एमरजेंसीज आई और उसमें 8 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें 4 को हमने मौके पर फर्स्ट एड दी और 4 को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो आज एक ऐसा दिन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि रेस्क्यू के लिए जहाँ प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है, पहले से रिस्पांस है, ये हम रेस्क्यू 1122 ने करना है। इसके बाद प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कम्युनिटी रेस्क्यू 1122 को साथ ना दे। वो प्रिवेंशन क्या है कि एक कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट लास्ट ईयर पास हुआ है जो कि बुलंदो बाला इमारतें हमारे शहरों में हैं, उनमें आग के हादसात से रोकने के लिए एक पूरा कानून बनाया गया है। अब मैं अगर जेलम की बात करूं तो जेलम में इस वक्त 60 से ज़ायद बुलंदो बाला इमारतें हैं और जिनमें सेफ्टी के इंतज़ामात जो है जो उस मयार के नहीं हैं, उस कानून के मुताबिक नहीं हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उन ऑनर से, उन लोगों से कि वो उन इमारात में जिनको हमने नोटिस भी दिए हुए हैं, वो अपने जल्द जो है वो अपने सेफ्टी के इंतज़ामात करें ताकि उनकी बिल्डिंगें महफूज हो सकें, उनका सरमाया महफूज हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जानें महफूज हो सकें। इसमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स हमारे पास सिटी हाउसिंग में हैं, जो कि इस वक्त 50 के करीब बिल्डिंग जो हैं वहाँ पर हैं और उनमें सेफ्टी के इंतज़ामात। इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम है और वहाँ पर सेफ्टी के इंतज़ामात कोई नहीं है कि आग लग जाए तो कैसे काबू पाना है। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिविल डिफेंस कहाँ है? जी, वो बेसिकली उनको हमने नोटिस दे दिए हैं और इंशाल्लाह हम उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं इस हवाले से और कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा अगर वो सेफ्टी के इंतज़ामात नहीं करते। तो दूसरा, हमारा सिटी जेलम में चंद एक इमारतें हैं लेकिन वो निस्बतन उन्होंने अपने इंतज़ामात बेहतर किए हुए हैं। तो इसलिए आज के दिन मेरा ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए कि बराए मेहरबानी लोगों की जहाँ ज़िंदगियाँ ज़रूरी हैं वहाँ आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है। एक शख्स अरबों रुपए लगाकर अपने प्लाजे बना लेता है, लेकिन कुछ लाख लगाकर, कुछ थोड़ी सी अमाउंट लगाकर अगर वो सेफ्टी के इंतज़ामात कर ले, फायर प्रिवेंशन के इंतज़ामात कर ले, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारा मुआशरा महफूज हो सकता है, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। चंद रोज़ पहले रमज़ान में हमारी एक इंस्पेक्टर भी जो है वो आग लगने से जहाँ भाग हुई हैं, सिलेंडर फट गया था, धमाका हुआ था। तो ये इन वाक़यात पे काबू पाने के लिए शहरियों को अमूमन जो घरेलू यहाँ पर सार्फिन है, जहाँ पर गैस की सहूलत नहीं है, सिलेंडर हैं, तो उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी, उसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं गैस के हवाले से, गैस सिलेंडर, गैस का पाइप और चूल्हा, वो मयारी होना चाहिए। और रात के वक्त नाइट टाइमिंग में ख़ास तौर पे ये ख़वातीन को करना चाहिए कि उसका जो वॉल है, मेन वॉल है, उसका बंद कर दें। होता ये है कि हमारा मेन वॉल ऑन होता है, कहीं से भी कोई लीकेज होती है तो वो गैस उस कमरे में या किचन में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर जैसे ही जाकर खातून उसको इग्नाइट करने की कोशिश करती है या माचिस की तीली लगाती है तो वो एक धमाका हो जाता है। तो इसमें एक तो मयारी आलात होने चाहिए और इसका बाकायदा कानून मौजूद है। मतलब आप बाज़ारों में अगर कोई गैर मयारी ऐसे सेल होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कोई ऐसे गैर मयारी आलात को ना परचेज़ करें। तालीमी इदारों में भी अमूमन ऐसे वाक़यात रुनमा हो जाते हैं कभी कभार, तो आप लोगों ने जो है तालीमी इदारों में भी मतअद्दिद बार मॉक एक्सरसाइज की हैं। क्या तलबा तालबात में शऊर जाकर? जी बिल्कुल, तलबा और तालबात में सबसे पहले अपनी पर्सनल सेफ्टी के हवाले से एक मैसेज होता है कि अगर आपके अपने कपड़ों को आग लग जाए, आपने ख़ुद को उसको कैसे सेव करना है। भागना नहीं है, फ़ौरन वहीं पर रुक जाएं, स्टॉप ड्रॉप,
अपने आप को ज़मीन पर गिराएं एंड रोल। ये मतलब स्टॉप ड्रॉप एंड रोल का एक फार्मूला है जो हम मुतअद्दिद इदारों में जाकर अपने बच्चों को ये बताते हैं। इसके अलावा फायर के केसेस में लोग ये करते हैं कि जैसे कोई चीज़ झुलस गई है आग से स्किन, तो वो उसके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें लगा लेते हैं। सबसे बेहतरीन मेडिसिन उस वक्त जो हमारे पास होती है पानी। अगर हम वो टैप वाटर जो है, कोई भी हमारा हिस्सा जला हुआ है, 2 मिनट अगर उसके ऊपर पानी बहाएंगे, बज़ाहिर उसके ऊपर छाले आएंगे, लेकिन वो हीट जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की हुई होती है वो निकल जाती है और लॉस कम होता है। नंबर 3, उसमें हम इसके अलावा ड्रिल्स करवाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता स्कूल में कॉलेज में कोई आग लगे तो कैसे उन्होंने अलर्ट होना है और कैसे उन्होंने निकलना है वहाँ से और कहाँ पर जाकर इकट्ठे होना है। अमूमन हमने देखा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें जो सिलेंडर लगे हुए हैं, गैस वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे एक अलकादर यूनिवर्सिटी के सामने भी हादसा हुआ था, 16-17 लोग जो है वो जहाँ बाग हो गए थे। इस तरह बेशुमार और भी वाक़यात हो चुके हैं। तो गाड़ियों में जब आग लगती है, सिलेंडर फटता है, तो उससे बचने के लिए बहुत मुश्किल होता है उस वक्त बचना। जी, उस वक्त बचना जो है वो अल्लाह ही है जो हमें बचा ले उस वक्त, क्योंकि वो एक चलती हुई सवारी है, कंजस्टेड इन्वायरमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहाँ से हम भाग नहीं सकते हैं। तो उसमें यही है कि गैर मयारी जितने भी सिलेंडर्स हैं, फिटिंग्स हैं, उनकी किट्स हैं, उनको जो है वो गाड़ियों में ना लगने दिया जाए, तभी हमारी कम्युनिटी सेफ हो सकती है। आप बताइएगा कि रेस्क्यू 1112 पंजाब में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। हर हवाले से कोई भी आफत हो या कोई भी मुसीबत हो या कोई भी वाक़या हो ऐसा, तो आप लोग बर वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बताइएगा, आपके पास आग बुझाने के तमाम आलात मौजूद हैं? सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से बताइएगा। रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं उनके पास तमाम वो किट्स हैं जिसके ये आग बुझाने में जो है आप पर काबू पाया जा सके और आप भी महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 एक मॉडर्न फायर फाइटिंग सर्विस है। इसकी बाकायदा तरबियत जो है वो स्कॉटलैंड से ली गई है। जो हमारे बानी थे तो उन्हीं के एक मॉडल को उठाकर, स्कॉटलैंड के मॉडल को उठाकर लाकर, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, फाउंडर डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रिजवान हसी, जो सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त डिपार्टमेंट के, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बन चुका है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो चुका है। तो वो उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से जो है वो तमाम इंस्ट्रूमेंट उसी बेसिस के ऊपर वो लाया गया और उसी तरह से ही रेस्क्यूअर्स को ट्रेंड किया गया, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर कोई रेस्क्यूअर काम नहीं कर सकता। 6 मंथ की कंपलसरी ट्रेनिंग है फायर फाइटर्स के लिए, हमारे मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, ड्राइवर के लिए। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो आकर बाकायदा ऑपरेशन में काम करता है। बहुत शुक्रिया जी। इंजीनियर सईद हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि रेस्क्यू 1122 आग लगने की सूरत में किसी भी बिल्डिंग पे हो या किसी भी मकाम पर हो, हम वक्त तैयार है शहरियों को महफूज रखने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाने और तिब्बी इमदाद फराम करने के लिए। इन फायर फाइटर जो हैं ये मुकम्मल तौर पर ट्रेंड है और कहना है कि आज फ़र्जी मशक़ें की गई हैं। तलबा तलबात को, शहरियों को ये शऊर दिया गया है कि अगर आग लग जाए तो किस तरह उन वाक़यात पर काबू पाना है और किस तरह महफूज मकामात तक लोगों को पहुँचाना है और अपने आप को भी किस तरह महफूज रखना है। और इन्होंने उन शुहदा को खराज तहसीन पेश किया है जो आग लगने के दौरान बुझाते हुए शहीद हुए हैं। आज हम भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और रेस्क्यू 1122 की जो कारकर्दगी है या ये जो काम कर रहे हैं इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि मुस्तकबिल में शहरी जो है वो भी आग पर काबू पाने में ख़ुद भी इक़दामात करेंगे और अपने आप को महफूज रखने, दूसरों को महफूज रखने में के लिए जो है वो किरदार अदा करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।